जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा शर्मा मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और अपना शुक्राना मेरे मुंह से बुलवाने के लिए, और मैं चाहती हूँ ज़िंदगी भर जब तक मेरे अंदर ये सांस है, जब तक चलती है, मैं आप ही का महाराज शुक्राना ऐसे ही करती रहूं, कोटि कोटि शुक्राना करती रहूं। तो संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग जो है करते रहो। इससे क्या होता है कि शुक्राना करने से हमारे जो कर्म होते हैं वो कटते हैं, हमारे जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, वो हटती हैं। जो सत्संग सुनाता है उसका तो भला होता ही है, जो सुनता है, जो सत्संग सुनती है उसका भी भला होता है। तो मैं गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। और आप सभी गुरु संगत जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी गुरु जी के महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा है कि एक दिन मैं अपने बेटे को छोड़ने स्कूल जा रही थी, तो मुझे रास्ते में एक बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पैरों के पास, बड़े बड़े पंखों वाली ब्राउन कलर की जो तितली है वो मरी पड़ी मिलती है। तो मैं देखती जाती हूँ। तो एक स्टेप आगे बढ़ के मैं फिर एक स्टेप पीछे होती हूँ, और मैं फिर रास्ते में थी, मैं कहीं पे उसको दबा भी नहीं सकती थी। तो मैंने क्या करा, मुझे एक सेकंड के लिए थॉट आया कि यहाँ पर इतने लोग जल रहे हैं, इतने लोग चल रहे हैं, तो किसी के भी पैर के नीचे आ सकती है, मरी हुई है बट फिर भी। तो मैंने उसको बड़ा सॉफ्टली उठाया और उठाकर ऊपर रख दिया। ब्रिज था वो एक्चुअली। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने शायद मेरे ऊपर जो कष्ट आ रहा है उसको टाला है, क्योंकि गुरु महाराज जी के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे कि पुत्र, अब तेरे पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ख़त्म करने वास्ते ये सत्संग सुन। तो संगत जी, मैं फैटी लीवर से बहुत परेशान चल रही थी। मेरा फैटी लीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो गया था। तो गुरुजी की मेहरबानी थी कि राइट टाइम पर, जैसे हम लोग 6-6 महीने बाद या साल बाद अपना ब्लड टेस्ट लेते हैं, तो उसमें हमें पता लग गया था। तो हमने सही टाइम पे मेडिसिन स्टार्ट करी थी। तो मेरा फैटी लीवर जो 270-150 की रेंज में था, जो कि उसकी नॉर्मल रेंज 30-40 तक होती है, और मेरी रेंज मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं नॉर्मल रेंज में आ गई थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी महाराज की। लेकिन दिवाली में थोड़ा दिवाली फेस्टिवल आया, थोड़ा ऐसे अप डाउन की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से मेरे से थोड़ा बहुत खाया गया, तो मेरा फैटी लिवर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ। मतलब डाउन आके थोड़ा सा, मतलब कि जैसे 30-40 हुआ था तो वो 60 हो गया।
तो तो उसके साथ-साथ मुझे फिर ना फैटी लिवर के बल्कि मैसेजेस टेलीपैथी से आने बंद हो गए। लेकिन मुझे बीच में फिर से मतलब कि ये मैसेज आया कि पुੱਤਰ सत्संग सुन, तेरी बीमारी कट दांगा, तेरे पेट विच एक गंभीर बीमारी पल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों गुरुजी दोबारा से मुझे पेट से रिलेटेड मतलब कि मैसेज दे रहे हैं। तो संगत जी हमने फिर अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें जो मेरा किडनी का जो क्रेटिनाइन था संगत जी वो बढ़ के नॉर्मल क्रेटिनाइन का जो लेवल रहता है वो 70-80 तक रहता है, ठीक है। 90 भी चलो ठीक है, ओके है, लेकिन मेरा 1 हाई रिस्क पे आ गया। तो मैं डर गई। मैंने कहा अरे गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि भी थोड़ा संभल के रह ऐदे वैदे। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। मेरा मैं मतलब आप मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं लिटरली जैसे बोलते हो ना तिल-तिल मर रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्यों हो गया? कैसे हुआ? मैं गुरुजी के आगे अरदास पे अरदास लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि भी एक डॉपलर टेस्ट आता है, उसकी वो करवाओ। सबसे पहले तो अपना सोनोग्राफ़ी करवाइए। तो संगत जी मैंने सोनोग्राफ़ी कराई तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया। दोनों किडनीज़ को किडनी का वॉल साइज़ ये सब नॉर्मल था। गुरुजी ने मेरा साथ दिया, अनंतम शुक्राना। मेरी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी आई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भी एक बारी आप ना एक डॉपलर टेस्ट आता है, तो आप ना फिर रीनल डॉपलर बोलते हैं उसका, वो कलरफुल टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट करवाइए। थोड़ा बहुत भी अगर होगा तो पता लग जाएगा रिस्क। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा जब सब कुछ नॉर्मल है फिर मेरे को इतना रिस्की टेस्ट क्यों लिख कर दिया? मुझे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे जीना है, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है, मैंने अभी बहुत कुछ देखना है, उसकी शादी देखनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, मतलब प्लीज़ गुरुजी मुझे बचा लीजिए। तो मैं गुरुजी से बहुत अरदास लगा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, तुझे एक भी खरोंच तक नहीं आने दूँगा, होगा वही है, होगा वही जो मैं चाहूँगा। तो तू टेंशन मत ले। तो गुरुजी ने मतलब मुझे हौसला दिया, मुझे हौसला आया भी। तो अगले दिन मैं मतलब जाती हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर, तो मैंने रास्ते में हेडफ़ोन लगाया और अपनी शब्द सुनती जा रही थी। तो एक शब्द मैंने लगाया, मेहरबाँ मेहरबाँ मेरा साहिब मेहरबाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका स्टेंज़ा मेरे को शायद थोड़ा भूल गया था जो बीच का, उसका एक पैराग्राफ आया, उसने मतलब मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा रोना भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था उस टाइम पे। क्योंकि उस पैराग्राफ में था, उस शब्द के पैराग्राफ में था, तू काहे डोले प्राणियाँ, तुझे रखेगा सिरजनहार। बल्कि जिसने तुझे पैदा किया उसको ये सब देखना है, तू क्यों डोल रहा है? तुझे बनाने वाला खुद रखेगा। तो मैं गुरुजी का नाम लेते लेते डायग्नोस्टिक सेंटर गई, वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ, और पूरा टाइम मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप रहा, मैं मंत्र जाप करती रही। और फिर डॉक्टर ने मेरे को वहीं अंदर ही जो जहाँ पर हम लोग करते हैं, बड़ा प्राइवेट सा एरिया रहता है ये डॉपलर टेस्ट का। तो जो टेस्ट कर रही थी उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया कि पूजा एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एकदम से खुश हो गई और मैंने पूछा, मैंने कहा सच्ची? वो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, सच्ची में थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपने मेरे को बहुत बड़े एक ट्रॉमा से या बहुत बड़ी टेंशन से मुझे निकाला है। तो मैं उनको ब्लेसिंग देती हुई बाहर आ गई और मैं बहुत खुश हुई। तो अभी भी मतलब मेरी एक डॉक्टर ने को मैंने रिपोर्ट भेजी है, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ओके, बट आपको 1 महीने की जो मेडिसिन है किडनी वाली वो खानी पड़ेगी, बिकॉज़ जो मेरा क्रेटिनिन 1 के है बिकॉज़ ऑफ डिहाइड्रेशन, मैंने पानी बहुत कम पिया था उस टाइम पे। मेडिसिन ले रही थी फैटी लिवर की, लेकिन उसके साथ एक पानी का इंटेक रहता है, अ, वो मेरा बहुत कम हो गया था, तो आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और मेडिसिन लेने के बाद आपको मेडिसिन बंद करनी है और उसके बाद एक बारी फिर से रीनल डॉपलर टेस्ट करवाना है। तो
चलो गुरु महाराज जी की जैसे मर्जी, क्योंकि गुरु महाराज जी तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं और फाइनली बचा भी लेते हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज। तो संगत जी ऐसा था कि इन बिटवीन मुझे मतलब हमारे जेठ ने एक ना कोंकण जो एरिया है मुंबई से थोड़ा आगे, वहाँ पर ना एक फार्म हाउस लिया है। तो हमारा एक फैमिली का प्रोग्राम बना कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे फार्म हाउस में। और थोड़ा मेरी जेठानी है उनका मतलब जो फार्म हाउस है वहाँ पर हम उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन और बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करके आते हैं। तो हम फैमिली वालों का बना। तो संगत जी हर बारी ऐसा होता है कि मेरा कहीं भी ऐसे डिस्टेंस एरिया में जब जाने का प्रोग्राम बनता है तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। मुझे लगता है अरे रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब कुछ भी नेगेटिव सोच लेती हूँ मैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी लंबा सफ़र है, थोड़ा साथ दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा गुरुजी, हमें छोड़िएगा नहीं। तो मैंने बोला गुरुजी आप साथ में ही हो ना, मेरी बात सुन रहे हो ना गुरुजी, आप हो ना, तो मुझे टेलीपैथी से कोई मैसेज दो ना ताकि मुझे लगे कि भी हाँ आप मेरे साथ हो। तो गुरुजी मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँगी, जो आपका पहला मैसेज होगा वो मैं अपने ऊपर लूँगी गुरुजी। आप मेरे को मैसेज दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हो ना और मेरा हमारा सफ़र अच्छा रहेगा ना गुरुजी, आप हमारे साथ रहोगे ना। तो संगत जी मैं जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ तो मुझे पहला जो मैसेज आता है थ्रू टेलीपैथी, उसमें गुरुजी का मैसेज होता है, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी का सीधा स्पष्ट और ये सुंदर मैसेज पढ़ के मैंने अपनी पैकिंग करी एकदम अच्छे से, और गुरु जी का नाम लेके सुबह दिन की शुरुआत करी और गुरु जी को बोला कि गुरु जी चलिए हमारे साथ, पीछे से घर भी देखिए आपका घर है, और चलिए हमारे साथ। और गुरु जी पूरे रास्ते हमारे साथ रहे, क्योंकि एक के बाद एक तितली हमारी कार के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी महाराज। और वहाँ पर फार्म हाउस में भी मेरे को बहुत सारी तितलियों के दर्शन हुए, बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे मिली, हर कलर की बटरफ्लाई मिली। अम, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और गुरुजी महाराज जी का जो ऑरा है उसको बताना बहुत मुश्किल है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है संगत जी। मेरे हस्बैंड ठीक है वो सबको मानते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं अच्छे से। लेकिन जैसे को गुरु जी को उन्होंने मतलब उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब शायद इतने सारे गुरु हैं उनकी जो छवि इतनी ख़राब हुई है तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाते हैं। तो अभी जब मैं बहुत डिप्रेस चल रही थी अपने फैटी लीवर और इसकी वजह से किडनीज़ के जो क्रेटिनिन 1 आया था, तो जब मुझे रिपोर्ट्स पता लगी कि एवरीथिंग इज़ गुड, तो मैंने ना कल ही अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या मैं आपको एक बात पूछूं क्या? वो बोलते हाँ पूछना। मैंने कहा प्लीज़ आप मना तो नहीं करोगे ना, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? तो शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो बोलते बाबा जी के जाना है यहाँ पे? तो मैंने कहा बाबा जी? वो बोलते गुरु जी के आश्रम चलने के लिए बोल रही है ना? मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते अरे पूजा, मुझे ऐसे बोले बड़े ढीले वॉइस में, कहते अरे पूजा। मैंने कहा प्लीज़, मैंने कहा मैं किसी अच्छी जगह में लगी हूँ ना, अगर किसी अच्छी जगह में गुरु जी के साथ अगर मेरी जर्नी चल रही है, एक मेरी लगन लगी हुई है उस साइड, तो प्लीज़ वो लगन लगने दीजिए ना। मैं कौन सा आपको कहीं मार्केट में या कहीं बड़े से होटल में या कहीं मॉल में या कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए चलने को बोल रही हूँ, एक गुरु जी के मंदिर में चलने के लिए बोल रही हूँ ना, प्लीज़ मुझे लेके चलिए। तो जो मेरे हस्बैंड पहले मुझे इतने टाइम से बोलते थे कि भी अबे छोड़ना, वो रास्ता ऐसे है पूजा, वो ऐसा रास्ता है, वो वैसा है, मैं नहीं चलूँगा वहाँ पे, कोई टैक्सी वाला, कोई ड्राइवर, कोई ऐसे कोई नहीं जाता है, तो छोड़ना नहीं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से बात करने से पहले गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड मान जाएं। और मेरे हस्बैंड संगत जी माने, उन्होंने कहा ओके ठीक है, मुझे 9 तारीख को केरला जाना है, तो तू बता तेरे को कब चलना है? मैंने कहा 9 तारीख को ट्यूसडे है, तो मेरे को मंडे 8 तारीख पड़ रही है, तो प्लीज़ आप मुझे हमें 8 तारीख को गुरु जी के
बल्कि मंदिर लेकर चलिए, मुझे शुक्राना करना है और मुझे बैठना है और गुरुजी को शुक्राना करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस एक कंडीशन से मैं निकली हूँ, मैं मुझे वो और इतने टाइम से जब भी मतलब मैं प्रॉब्लम में थी, तो मुझे ना हमेशा ये रहता था कि गुरुजी मुझे भी अपना आप मतलब कि लंगर प्रसाद खाना है, मुझे वो दवाई खानी है आपके मंदिर में बैठ के, ताकि बॉडी में आप जो मैसेजेस मेरे को टेलीपैथी के थ्रू दे रहे हो कि गंभीर बीमारी पेट में, मुझे वो आपकी जो ब्लेस की हुई प्रसाद है आपका, प्रसाद, चाहे वो चाय प्रसाद है, चाहे वो लंगर प्रसाद है, मुझे लेना है गुरु महाराज। मैं लेना चाहती हूँ, उससे मैं पक्का हील हो जाऊंगी। दवाइयाँ अपना जो काम करेंगी सो करेंगी, वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट मुझे आपका लंगर प्रसाद खाना है। तो शायद गुरुजी महाराज ने मेरी ये बात सुनी और 8 तारीख को, मंडे को, मुझे अपने आश्रम बुलाया है, अपने मंदिर बुलाया है और आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और अभी भी जस्ट मैं गुरुजी से अरदास ही लगा रही थी कि गुरुजी मैं कब तक ये मेडिसिन खाऊंगी, मैं थक गई हूँ मेडिसिन खा खा के, प्लीज़ मेरी मेडिसिन बंद कर दीजिए गुरुजी, मैं ठीक हूँ तो मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे नहीं खानी मुझे कोई भी मेडिसिन। तो गुरुजी ने मेरे को सिर्फ एक ही मैसेज टेलीपैथी के थ्रू दिया कि ठीक है पुत्र, अपना सत्संग शेयर कर दे, अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो मैं गुरुजी के जो मेरे घर में मंदिर है उसके सामने खड़े होके हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी का ये शुक्राना सत्संग आप संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू प्राची आंटी जी। गुरु जी आपको, आपकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस करें। प्राची आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर सेंड कीजिएगा। ज़रूर सत्संग तक, संगत तक पहुँचे मेरा ये सत्संग, ताकि जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे सेहत ब्लेस करी है, मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, उसी तरीके से इस सत्संग को सुन के गुरु महाराज जी सबको उनकी अगर कोई भी संगत किसी भी हेल्थ इश्यू से निकल रही है, तो परमात्मा गुरु महाराज जी उनको उनको हेल्थ ब्लेस करें। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग शेयर करने के लिए मुझे गुरु जी ने बोला है टेलीपैथी, और संगत जी मैं सत्संग ये शेयर करती हूँ इसको। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे कि मेरे जो गुरु जी ने सत्संग सुनवाए थे कैंसर के लिए, उससे अकॉर्डिंग तो मेरे पेट में गांठ हुई थी, तो वो फूट गई थी। उस टाइप से गुरु जी ने कहा छोटी बीमारी में काट रहा हूँ, तो मैंने वो पिक्चर भी प्राची आंटी जी को भेजी थी, सेंड की थी। और मेरे पैर में भी लगी थी दिवाली से पहले, उसके लिए भी एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी जी के पैरों में मोच आई थी, जो अगले दिन पैरों से बेड से उतरने में भी उनको चला नहीं जा रहा था, और उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद चंद्र प्रसाद लगाया 7 बार मंत्र बोल के, तो उससे उनका पेन कम हुआ। तो गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ हुआ संगत जी, तो वो भी मैंने सत्संग शेयर किया था। अब संगत जी मुझे गुरुजी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि तेरे बेटे पे जो संकट है, कष्ट है, इसे सुन के कटवा ले। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसा है 2 दिन पहले मुझे सत्संग सुनवाया था कि मैं और कोई सत्संग सुन रही थी संगत जी, आपको बताती हूँ। तो मैंने नीचे एक सत्संग देखा, जो उसके बाद नेक्स्ट आता है ना स्क्रॉल करने पे, तो उसमें नीचे लिखा था
कि अपने बेटे के संकट को कटवा ले, तेरे बेटे पे संकट है और इस सत्संग को सुन के कटवा ले। तो मैंने कहा चलो इसको ये ख़त्म होता है फिर मैं सुनती हूँ उसको। तो संगत जी क्या हुआ, इतनी देर में मेरे बेटे अंकल को गया था बाहर वो ट्यूशन, तो उसे उस दिन आते हुए संगत जी वो आते हुए नज़र आए 2 कबूतर मरे हुए। तो मेरा बेटा काफ़ी घबरा रहा था, आया था, बोला मम्मी आज तो मेरे को गुरुजी ने बचा लिया। मैंने कहा कैसे? कह रहा मम्मा मैं ट्यूशन गया था ना तो आज 2 मैंने कबूतर देखे, एक नहीं 2-2। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तभी मुझे गुरुजी ने सत्संग दिखवाया कि इस सत्संग को सुन, तेरे बेटे पे जो कष्ट है, तेरे बेटे पे जो लोग कर रहे हैं मारण क्रिया या ब्लैक मैजिक, इस सत्संग को सुन के कटवा ले। और गुरुजी ने बेटा तेरे को ये कष्ट दिखवा करके ही तेरा वो कष्ट संकट काटा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी भी बाद में इसका दिया था आंसर। और संगत जी इसके लिए भी सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर हम एक उसी दिन शाम को कहीं मुझे मार्केट जाना था बेटे के साथ, तो एकदम से मैं भी थी उसी रास्ते से, मेरा बेटा साथ में ही था और एकदम से चूहा मरा हुआ था। तो मेरा बेटा बोला मम्मी मम्मी इधर हट जाओ, साइड में देखो चूहा आया, पैर रख देते। तो संगत जी ये चीज़ें मेरे बेटे ने ही फर्स्ट टाइम देखी। मुझे लगता है जैसे जिसका संकट काटते हैं उसी की नज़र पहले पड़ती है, और ये मेरे बेटे के साथ उस दिन 2 बार हुआ संगत जी। तो मुझे बड़ा वो लगा कि आज मेरे बच्चे का बहुत बड़ा संकट मेरे गुरु महाराज ने काटा है। और संगत जी देखिए जब मैं सत्संग वो सुना मैंने, उसके बाद वो सत्संग सिर्फ मुझे इतना ही नज़र आया कि तेरे बेटे पे जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग, उस सत्संग को सुन के संकट को कटवा ले। और उसके बाद मैंने कितना ढूंढा, वो सत्संग नहीं मिला मुझे संगत जी। जैसे मैंने सोचा ना एक के बाद दूसरा सुनूंगी, तो मैंने पूरा स्क्रॉल कर लिया मेरा पूरा यूट्यूब, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया कहाँ चला गया सत्संग। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे पे क्या संकट था, क्या परेशानी थी, आपने काटी है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है आपने उस दिन बहुत बड़ा संकट मेरे बच्चे का काटा है। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुजी काफ़ी दिन से मुझे सुना रहे थे कि रसोई में संभल के काम कर पुत्र संभल। मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी, क्योंकि मुझे पहले 8-9 मंथ पहले भी गुरुजी ने सत्संग सुनाया था, लास्ट ईयर ही समझ लीजिए आप। तो उस उन दिनों भी मुझे सत्संग ये आ रहे थे काफ़ी कि आंटियों के की रसोई में देख के काम कर, देख कर संभल के काम कर पुत्र। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। संगत जी ऐसे ही फिर मैंने उस टाइम क्या हुआ कि मेरे घर ना घूम करके किचन में एक सूर्य की रोशनी की वजह से ना वो जो लाइट इतनी पड़ती थी, तो उसमें मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था कि मतलब कि मैंने गैस ऑन छोड़ दी है। वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे गैस बंद है। तो मेरी एकदम से नज़र गई, मैंने कहा ये नॉक तो उस तरफ खुला हुआ है। जैसे मैं आधे घंटे से अपना कुछ सब्जी वब्जी चॉप कर रही थी संगत जी, और मैं चाय वगैरह सुबह लेती हूँ जैसे, तो मैं अपना काम कर रही थी। जब मैं गई किचन में दोबारा तो मैंने देखा अरे ये तो गैस खुली हुई है और लाइट वो जली भी हुई थी, बस वो लाइट में नज़र नहीं आ रही थी, वो सूरज की किरणों की वजह से। और उसके लिए मुझे गुरुजी ने बचाया, बहुत बहुत शुक्राना। खुद भी परेशानी कुछ भी हो सकती थी, या सिलेंडर भी ख़त्म हो जाए या पूरे दिन चलता रहे संगत जी, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन में कोई काम नहीं होता कम से कम 3-4 घंटे तक, 4-5। मेरा बेटा स्कूल से आता है संगत जी, उसके बाद ही मेरे रसोई में कुछ काम पड़ता, नहीं तो मेरे को इतना नहीं होता कुछ भी काम, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड अंकल भी सुबह चले जाते हैं, मेरा बेटा भी स्कूल, फिर लड़के को लाती हूँ जब तब उसके बाद 3 बजे करीब मैं फिर किचन में जाती हूँ, उसे देती हूँ, 2:30-3 बजे स्कूल से आता है जब वो। तो संगत जी इसलिए ही मुझे ये बता रही हूँ मैं आपको कि गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं ना, इतना उन आंटी को सुनवा रहे थे सत्संग। और हाँ जी संगत जी मैं जैसे ना मेरा कुकर है, कुकर में जो वो रबड़ लगी होती है, तो वो ना ढंग से कुकर में रबड़ ना काम नहीं करती थी, लूज हो गई थी काफ़ी। तो मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने बोला था कि चेंज करवा दो या आप रबड़ ला देना इसकी, तो बोले कि हाँ मैं ला दूंगा। तो वो भूल गए, मैं भी 2-3 दिन हो गए ऐसे ही काम चलता रहा। वो कहते थे थोड़ी देर फ्रिज में रख दो तो उससे ठंडक से थोड़ी वो हो जाती है श्रिंक। तो उन्होंने बताया वो किसी ने उनको, तो संगत जी मैंने ऐसे कर लिया। 2-3 दिन बाद वो ना गुरु संगत जी इतनी फटी हुई थी, पता नहीं कैसे गुरु जी ने, अगर कुछ भी हो सकता संगत जी, कुछ भी फट भी सकता था कुकर, उसकी रबड़ इतनी ज़्यादा कटी हुई थी, इतनी ज़्यादा लीक होता सिलेंडर, उसकी क्या नाम है गैस, सॉरी संगत जी जो गैस बनती कुकर में,
तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने बचाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। उसके लिए मुझे गुरुजी काफ़ी दिन सत्संग सुनाते रहे कि गैस तो खुली छोड़ दी मैंने, उसके बाद फिर भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, गैस पे ध्यान से काम कर, ध्यान से रसोई में काम कर। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और उसके बाद संगत जी 6-7 मंथ के बाद फिर मुझे ये सत्संग आने स्टार्ट हुए कि किचन में बेटा देख के काम कर, देख के काम कर। तो उसके अंदर एक दिन वो दोबारा जो दूसरी लेके आए थे रबड़, उस रबड़ को भी कट गई थी वो संगत जी। पता नहीं सेकंड बार, मैं आपको ये दूसरी बार का बता रही हूँ संगत जी, फर्स्ट बार तो हो गया था, सेकंड बार फिर गुरुजी ने कैसे बचाया और मुझे सत्संग सुनवा रहे थे। तो मैंने अगले दिन भी ही जा करके उसके कुकर की रबड़ चेंज करा दी। मैंने कहा हस्बैंड अंकल से कि लेके जाओ आप और चेंज करा के लाओ। तो संगत जी इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, और अब भी सत्संग सुनवा रहे हैं। अब क्या परेशानी है गैस में या कहाँ पर रसोई में, वो आप ही देखेंगे गुरुजी। ये दिमाग में डालिए, टेलीपैथी दीजिए। संगत जी इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, अब तक बचाए, आगे ही बचाएंगे गुरुजी, आप ही देखना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। और संगत जी इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, और कहते हैं कि तेरे सारे रुके काम बनेंगे, तो सत्संग शेयर कर, तेरे जो घर ब्लेसिंग आ रही है वो मैं तुझे दूंगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग दिया और सुनवाया कि, और ये भी दिखवाया कि मतलब मैंने स्टॉल करते हुए पढ़ा था कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते जो मैं सत्संग खोलती हूँ संगत जी, तो फेसबुक पे लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मुझे पहचान लिया। मैं पहचान ली हूँ बेटा। तो मुझे गुरुजी ने मैंने कहा किस रूप में आ सकते हैं गुरुजी, कैसे पहचानूंगी मैं आपको, आप तो कण कण में समा रहे हैं गुरुजी, और कौन किस रूप में मतलब आएंगे, या तो आप मेरे दिल में या दिमाग में डाल देना कि मैं हूँ, मुझे नहीं समझ आएगा गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है कि मैं 1:30-2 बजे अपना ना पूजा वूजा सारा करके, जैसे मैं बाहर किस गेट मेन डोर को खोलती हूँ, तो संगत जी इतनी तेज मुझे मतलब खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू कि वो खुशबू ना रोज की थी और ना खाली चंदन की थी, वो मिक्स मिक्स खुशबू थी, बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, जो कि ना तो हमारे यहाँ गेट गली में कोई फंक्शन हो रहा है, ना किसी के ऊपर जोत बत्ती कुछ हो रही है उस टाइम, क्योंकि 2:30-3 बजे क्या कोई पूजा करेगा संगत जी। और मैं मेरे घर में भी पूजा समाप्त हो चुकी थी, मैं कर चुकी थी। तो संगत जी गेट खुलते इतनी अच्छी खुशबू, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए मैंने कहा मोस्ट वेलकम गुरुजी, आइए, आपने ही ये मुझे ब्लेस करने के लिए आप इसी रूप में आए हैं। मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए मेरे परिवार को। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरा बेटा बोला मम्मा मुझे ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी अब खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा बता नहीं बेटा, मुझे भी आई थी, मेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर रहे हैं। तो खुद ही बोला हाँ मम्मी गुरुजी ने मुझे ही ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और अगर मैंने किसी के लिए कोई अपशब्द सत्संग में कह दी हूँ या किसी को दिल हर्ट हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना प्राची आंटी जी। सबको इतना ब्लेस करने के लिए, खुश रखने के लिए प्राची आंटी जी के ब्लेस करना, हमारे सब संगीत परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। और मुझे मेरे परिवार, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए गुरु जी इतने अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं ना संगत जी। कहते हैं तेरे पति को मैं सुधार दूंगा, धीरे धीरे तुम दोनों में अच्छा प्रेम और प्यार बढ़ेगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और जो भी तुम्हारे बीच में जो भी कुछ करवा रहा है ब्लैक मैजिक के कुछ भी, तो उसे ना आप बद्दुआ दो ना कुछ बोलो उसके लिए अपशब्द, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ भक्ति मेरा सिमरन मेरा जाप करना है, जो भी मैं होगा मैं अपने आप देख लूँगा। और उसी पे गुरुजी ने सुनवाया संगत जी की मैं उसे वापस भेज दूंगा जो तेरे लिए बुरा चाहेगा मेरी बेटी के लिए। तो संगत जी मेरे पति अंकल जी भी थोड़े जिद्दी टाइप हैं, थोड़ा कहना नहीं मानते हैं, तो वो बस अपना जिद पे रहते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं उसका मैं सब सुधार करूँगा, सब बढ़िया हो जाएगा। और जो तेरे घर परिवार को तोड़ना या बर्बाद या कुछ करना चाहते हैं ब्लैक मैजिक कुछ भी, तो संगत जी मुझे डेली संगत जी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी, और कहते हैं कि तेरे भी मैं कष्ट काट दूंगा, सब परेशानी दूर हो जाएंगी बेटा, और तुझे इतना दूंगा कि तू रखते रखते भूल जाएगी संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे को मैंने घर ब्लेस कर दिया है, तेरी खुशियों के दिन आने वाले हैं, तेरे घर के बाहर खुशियों की पोटली ऐसे खोल, गेट को दरवाजे को, मैं बाहर खड़ा हूँ खुशियों की पोटली लेके तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, मोस्ट मोस्ट वेलकम मेरे गुरुपा। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू अपने परिवार में सबसे रईस, मतलब सबसे पैसे वाली बनेगी। उस हिसाब से गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था मुझे, और मैंने वैसे भी पढ़ा था, मुझे सत्संग दिखवाया था, शेयरिंग कर दे इसको। और काफ़ी ऐसे मुझे अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे पति अंकल पे खूब धन होगा, तेरे पति का मैं अच्छा काम करूँगा और उसके जो काम है रुके बनवा दूँगा, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, और तेरे अच्छे दिन आएंगे और तू सबसे रईस बनेगी। संगत जी, रईस तो हम उसी दिन बन गए थे गुरुजी जब आपने हमें जोड़ा था, क्योंकि पैसे से ही नहीं होता रईस तो। आप पल पल बचा रहे हैं, उन लोगों से बचा रहे हैं जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता संगत जी, एक मान सम्मान प्यार जो आप सबसे दिलवाते हैं वो भी बहुत कुछ है गुरुजी। बस घर में लड़ाई कलेश ना हो, और प्यार जो आपके आए चरणों में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने बेटे, अपने बच्चे को, सबको, अपने पति अंकल को। तो आप हमारे परिवार को देखें गुरुजी, आपके आगे जो अर्जी है उस अरदास को पूरी करें, जो हम कुछ कर सकें। इन हाथों से आप ही कराएंगे गुरुजी, हम तो बस कठपुतली हैं, जैसे आप चलाएं वैसे ही चलेंगे गुरुजी। बस भक्ति का दान देना, आप ही बुलवाने करवाने वाले हो, आप ही सत्संग शेयर करवाने वाले हो, आप ही सत्संगों में भेजने वाले हो, और आप ही ब्लेसिंग प्रसाद देने वाले हो गुरुजी। वो ब्लेसिंग प्रसाद ही है हमारे लिए अमृत है गुरुजी। हमें सभी सत्संग संगत परिवार को अमृत बेला 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 बरस सॉरी संगत जी, अमृत बेला बख्शिए गुरुजी, जो हम सत्संग सुबह सुन सके, कर सकें, क्योंकि शरीर से ही हम दुखी रहते हैं। जो आप कहते हो कि मैं पहले निरोगी काया देता हूँ, तो प्लीज़ गुरुजी मेरे जो कष्ट है, जो मेरी बीमारी है, उन्हें दूर कीजिए। कभी मेरे यहाँ लग जाती है हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कमर में, कभी ये सर्वाइकल, क्योंकि गुरुजी आप मुझे ये भी सुनवाते हो कि ये तेरे कर्मों का बीमारी या परेशानी नहीं बेटा, तेरे पे जो ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, तो उसकी असर होता है ये। तो गुरुजी आप ही देखिए कि बस आपको ही ख़त्म करना है, मुझे नहीं पता कि आपके होते हुए जहाँ मेरे घर कालका मैया और आप हो तो विराजमान, तो कौन मेरा क्या कर सकता है। आप ही वापस लौटाएंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, सब अच्छा होगा मेरे गुरु पास, सब अच्छा होगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर भोले बाबा, आपकी सदाई जो। जय मेरे गुरु पा, जय मेरे मालिक। आपने इतना अच्छा तीर्थ भी मुझे करवाया, इतना पैरों में दर्द होने के बाद भी, कष्ट होने के बाद भी, मैं बस यही कहती रही कि ये शायद मेरे कर्म होंगे, कष्ट होंगे, जो आप इसमें छोटे से उसमें कटवा रहे हैं गुरुजी। अपने दर्शन दीजिए। दर्शन के लिए भी गुरुजी मुझे एक झलक मिल गई, मैं बहुत खुश हुई, बाकी बिहारी की भी और राधा रानी की भी। और गुरुजी बस आपने जो ये मुझे ब्लेसिंग दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। कष्टों को दूर करना, अपने चरणों से लगाए रखना। मैं सत्संग को यहीं विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।